नाम हम चेंज भी कर सकते हैं और उसका नाम भी पता कर सकते हैं, गेट नेम एंड सेट नेम। ओके, किसी भी थ्रेड का, कोई भी थ्रेड आपने बनाया है, उस थ्रेड का हम लोग नाम कैसे पता कर सकते हैं? हाउ वी कैन गेट टू नो द नेम ऑफ द थ्रेड? हाउ वी कैन गेट टू नो द नेम ऑफ द थ्रेड? एनीवन कैन टेल द सिंटेक्स? कैसे बता सकते हैं हम लोग? कैसे पता कर सकते हैं हम लोग? थ्रेड का नाम कैसे पता कर सकते हैं? जैसे मान लीजिए यही है टेस्ट क्लास है, इसमें मुझे, इसमें कौन सा थ्रेड है इसका मुझे पता करना है। हाउ आई कैन गेट टू नो द नेम? नेम कैसे पता कर सकता हूँ मैं थ्रेड का? ये जो मेरा प्रोग्राम जो एग्जीक्यूट हो रहा है यहाँ पे, ये किस थ्रेड में चल रहा है? आई वांट टू नो द नेम ऑफ दैट थ्रेड। थ्रेड डॉट गेट करंट से। हाँ, थ्रेड डॉट गेट नेम करके था सर। थ्रेड डॉट गेट नेम। अच्छा, थ्रेड क्या है? थ्रेड सर क्लास। क्लास, राइट। किसको इम्प्लीमेंट कर रही है? रनेबल इंटरफेस। देखिए यहाँ पे आपने लिखा थ्रेड डॉट, एक करंट थ्रेड मेथड होता है इसके अंदर। कौन सा मेथड होता है? करंट थ्रेड। करंट थ्रेड। ये आपको करंट थ्रेड का ऑब्जेक्ट दे देगा। क्या दे देगा ये? करंट थ्रेड का ऑब्जेक्ट, जो अभी इसमें जो करंट में चल रहा है उसका ऑब्जेक्ट दे देगा। और उसके अंदर होता है मेथड, कौन सा? गेट नेम। गेट नेम। ये आपको अपने थ्रेड का क्या दे देगा? नेम दे देगा। कौन सा थ्रेड का नाम बताइए एक बार? मेन थ्रेड। मेन थ्रेड। थ्रेड का नाम क्या है यहाँ पे? मेन थ्रेड। और ये मैं इसका नाम चेंज भी कर सकता हूँ। कैसे करूंगा मैं? सी, लेट मी चेंज। थ्रेड डॉट करंट थ्रेड डॉट सेट नेम। सेट नेम में मान लीजिए मैंने यहाँ पे लिख दिया ABC। अब बताइए, अब थ्रेड का नाम क्या हो जाएगा? ये मैं प्रिंट नहीं करा रहा हूँ, केवल चेंज कर रहा हूँ। प्रिंट तो यहाँ पे करा रहा हूँ। पहले नाम डिफॉल्ट JVM देता है इसको, और हम भी इसका नाम सेट। देखिए अब नाम क्या हो गया इसका? ABC। ऐसे हम क्या कर सकते हैं, किसी का भी थ्रेड का नाम हम लोग गेट कर सकते हैं और सेट कर सकते हैं। चाहे हम अपना कस्टम थ्रेड बनाए उसका भी सेट गेट कर सकते हैं। और like custom thread, we know how we can create the custom thread, right? Okay, so my thread नाम से मैं क्लास बना रहा हूँ, और उसमें भी आपको मैं ये बताता हूँ कि कैसे how we can do। तो क्या ये अभी थ्रेड बन गई है my thread के नाम से? Is it created? No, it is just a class created. Right? We have to implement runnable interface, or we have to override which method? Run method. We have to override the run method, okay? और run method के अंदर हम क्या कर रहे हैं? just current thread का नाम पता कर रहे हैं कि इसके अंदर थ्रेड का नाम है क्या, okay? इस आउट में क्या लिखेंगे? थ्रेड डॉट करंट थ्रेड डॉट गेट नेम, क्योंकि हमें हमारा इसका नाम तो पता होना चाहिए। ये तो चलो इसका नाम हो गया, राइट? अपने उसका पता करते हैं। तो माई थ्रेड इज इक्वल टू न्यू माई थ्रेड। ऑब्जेक्ट बनाया, टी डॉट कौन सा मेथड कॉल करेंगे? Start. इसमें हमने सेव नहीं किया क्या इसको? यस, वी सेव इट। माई थ्रेड टी इज इक्वल टू न्यू माई थ्रेड डॉट स्टार्ट मेथड क्यों नहीं आ रहा गाइस इसमें? वाई लेवल इंटरफेस के अंदर नहीं किया। क्या नहीं किया है? एक्सटेंड नहीं किया था इंटरफेस के अंदर। ये मेथड स्टेबल है कहां से? नहीं, इम्प्लीमेंट तो किया है, आपको दिख रहा है ना? नहीं, अच्छा, इंप्लीमेंट किया ना, तो हम लोग माय थ्रेड के अंदर इसमें उसका वो लेवल का गुड कैच, रेफरेंस पास करेंगे। इसके अंदर थ्रेड है ही नहीं, तो हमें क्या करना होगा यहाँ पे? एक्सटर्नल बढ़ेगा। अच्छा, थ्रेड क्लास को तो ऐसे भी तो कर सकते हैं हम लोग।
ऑब्जेक्ट इसके किसका अंदर हम वो बनाएंगे पहले? इसका रिन्यूअल का थ्रेड का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, राइट? थ्रेड का बना सॉरी थ्रेड को सुन इसके पास कर देंगे वेरिएबल को थ्रेड थ्रेड इज इक्वल टू न्यू थ्रेड और रनेबल का ऑब्जेक्ट यहाँ पास कर दो। पास कर दिया। अब हम क्या करेंगे? अब कर देंगे थ्रेड डॉट स्टार्ट मेथड कॉल किया। अब हमने क्या लिख रखा है, इसमें कोई लूप वूप नहीं लगाया, केवल ये इसमें जो थ्रेड होगा उसका नाम प्रिंट कर देगा। तो देखिए हमने जो बनाया है उसका थ्रेड का नाम क्या है? थ्रेड -0, थ्रेड -0, राइट? अब यहां भी इसका नाम चेंज कर सकते हैं हम लोग। वी कैन चेंज हियर द नेम। कैसे करेंगे? थ्रेड डॉट करेंट थ्रेड डॉट सेट नेम चाइल्ड थ्रेड। अब ये क्या देगा? गॉट इट गाइस? ये हमने देखा था कि हम ये कैसे कर सकते हैं, राइट? देन हमने प्रायोरिटी का भी देखा था कि वी कैन सेट द प्रायोरिटी ऑफ द थ्रेड। थ्रेड की प्रायोरिटी भी सेट कर सकते हैं। तो 3 प्रायोरिटी, कितनी प्रायोरिटी होती है थ्रेड की? मिन, नॉर्मल एंड लो, राइट? सॉरी मैक्स। मिन, नॉर्म, मैक्स। तो 1 से लेकर 10 तक बेसिकली ये होता है। वन से लेकर कितना होता है गाइस? 10 तक। तो मिनिमम प्रायोरिटी क्या होती, कौन सा नंबर होता है? 1 और मीडियम नॉर्मल 1 to 5 5 नहीं 2 5 नहीं 3 4 5 नहीं होता। 1 होगा 5 होगा 10 होगा, राइट? 1 का मतलब सबसे लो, 5 का मतलब मीडियम, 10 का मतलब मैक्स। तो बेसिकली इससे ये डिसाइड कर सकते हैं कि किसी अगर थ्रेड की प्रायोरिटी अगर 10 सेट कर दी तो इसका मतलब उस थ्रेड को चांस पहले मिलेगा एग्जीक्यूशन के लिए, राइट? बट क्या ऐसा कर पा रहे थे कल हम लोग? नहीं। तो उसका रीजन क्या था कि हमारा जो सिस्टम है वो मल्टी कोर है, राइट? तो मल्टी कोर में ये हमारा ये भी फेल हो जाता है। ओके, सो एनीवे आप लोगों को ध्यान रखना है कि प्रायोरिटी से हम लोग उसका चांस पहले करवा सकते हैं, राइट? थ्रेड प्रायोरिटी थ्रेड क्लास के अंदर कुछ कांस्टेंट होते हैं, तो उनसे हम लोग थ्रेड की प्रायोरिटी सेट कर सकते हैं, राइट? और कांस्टेंट को हम कैसे वो कर सकते हैं गाइस? जैसे मान लो थ्रेड डॉट कांस्टेंट का नाम क्या है? मिन प्रायोरिटी, है ना? मिन प्रायोरिटी। थ्रेड डॉट लोकल वेरिएबल वैल्यू के एरर कौन सी दे रहा है? वेरिएबल डिक्लेयर्ड टू कंप्लीट लोकल वेरिएबल डिक्लेरेशन। ओके, हम ऐसे भी कर सकते हैं। मिन प्रायोरिटी, मैक्स प्रायोरिटी, बट लोकल में अलाउ नहीं कर रहा है। इज नॉट अलाउइंग इन दी लोकली। डिफॉल्ट प्रायोरिटी 5 रहती है। किसी भी थ्रेड की डिफॉल्ट प्रायोरिटी क्या रहेगी? 5। किसी भी थ्रेड की डिफॉल्ट, इसमें मेथड ही है ना? ऑलरेडी मेथड दिया, मेथड ही है इसके अंदर। सेट प्रायोरिटी, ओके, इट इज हैविंग द मेथड एज सेट प्रायोरिटी। ओके, सो डॉट सेट प्रायोरिटी। अगर हमने 10 पास कर दी तो इस थ्रेड को चांस पहले मिलना चाहिए। अगर 1 कोर प्रोसेसर है तो डेफिनेटली इसको चांस पहले मिलेगा। ओके, मल्टी कोर प्रोसेसर है तो फिर हम इसका कह नहीं सकते कुछ। ओके, अगर इसकी नॉर्मली कोई प्रायोरिटी सेट नहीं कर रहे हैं तो डिफॉल्ट क्या रहती है? डिफॉल्ट क्या होगी गाइस? 0 5 होगी सर, 5 नहीं 5 होगी। ओके, थ्रेड डॉट सेट प्रायोरिटी थ्रेड डॉट मैक्स प्रायोरिटी। ओके,
आइदर मैं डायरेक्ट 10 पास कर दूं या मैं इसका कांस्टेंट कॉल कर लूं थ्रेड का, उसके अंदर भी क्या है आपका 10 ही है। नॉर्म प्रायोरिटी के लिए ऐसे कांस्टेंट भी कॉल कर सकता हूं या फिर मैं इसका वैल्यू खुद से भी डाल सकता हूं, इसमें हार्ड कोड भी कर सकता हूं। ओके, प्रायोरिटी, but in multi-call this is also failing. Okay, then we discuss thread के method to prevent thread execution. thread को execute करने के जो method हैं, how we can prevent them. Okay, we can prevent a thread from executing by using the following method. तो एक method इसमें कौन सा method है? yield, join, sleep. So we discuss about what is the meaning of yield. yield का मतलब क्या होता है? pause करना मतलब, है ना। तो जो करंट थ्रेड विच इज हैविंग द सेम प्रायोरिटी, दोनों की सेम प्रायोरिटी है, और आप चाहते हो कि जो करंट एग्जीक्यूट कर जो चल रहा है थ्रेड का, वो अपने आप को पॉज कर ले और सेम प्रायोरिटी के थ्रेड को चांस पहले दे दे, तो हम क्या यूज करेंगे? यील्ड। वी कैन सी दिस यील्ड मेथड कॉज टू पॉज करंट एग्जीक्यूशन थ्रेड फॉर गिविंग द चांस टू रिमेनिंग वेटिंग थ्रेड्स ऑफ सेम प्रायोरिटी। इफ देर इज नो वेटिंग, अगर कोई वेटिंग थ्रेड नहीं है, और ऑल वेटिंग थ्रेड आर हैविंग लो प्रायोरिटी, अगर ये दो सिनेरियो हैं, तो फिर ये अपने आप को पॉज नहीं करेगा, इवन दो आपने यील्ड को कॉल किया, लेकिन फिर भी एग्जीक्यूशन अपना क्या रखेगा? कंटिन्यू। ओके, सो एंड दिस वी डिस्कस, इसका जो सिग्नेचर है वो क्या है? यील्ड का कुछ ये नेटिव मेथड है, इसका इंप्लीमेंटेशन यहाँ नहीं होगा, ये किसी अदर लैंग्वेज के अंदर होगा, बट दे आर यूजिंग एज अ नेटिव मेथड। सो माई थ्रेड टी इक्वल टू न्यू माई थ्रेड, टी डॉट स्टार्ट किया, आई मीन व्हेन वी डिड दिस ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, तो इट इज अ न्यू एंड बॉर्न स्टेट, ये हमने लाइफ साइकिल में देखा था। टी डॉट स्टार्ट किया तो दिस विल कम इन अ रनेबल स्टेट, and when the CPU will allocate to execution, तो then it will come in a running state, और running state में ही हम लोग जो थ्रेड प्रिवेंट जो मेथड है 3, उनको हम कॉल कर सकते हैं। वन ऑफ यील्ड मेथड वी कैन कॉल, तो जैसे यील्ड किया ये दोबारा से आपका रेडी स्टेट में चला जाएगा। ओके, फिर इसको चांस कब मिलेगा दोबारा से, ये कौन डिसाइड करेगा? थ्रेड शेड्यूलर। वी डोंट हैव दी राइट ऑन इट, तो इसका भी हम आउटपुट प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। ओके, बट वी कैन पॉज दी थ्रेड, करंट थ्रेड को पॉज कर सकते हैं अगर सेम प्रायोरिटी के किसी दूसरे थ्रेड को चांस देना चाहते हैं तो। ओके, द थ्रेड विच इज ओके, सो दिस वाज द यील्ड मेथड जब कॉल कर रहे हैं तो ना, व्हेन इट विल गेट चांस, वंस अगेन एग्जीक्यूशन डिसाइडेड बाय थ्रेड शेड्यूलर, वी कैन नॉट एक्सपेक्ट द एग्जैक्ट आउटपुट। ओके, सो थ्रेड डॉट, चूंकि ये स्टैटिक मेथड है तो क्लास के नाम से ही कॉल हो जाएगा, थ्रेड डॉट यील्ड। बट कल हम लोगों ने जब इसका प्रैक्टिस में देखा था तो आउटपुट फिर भी हम देख नहीं पा रहे थे, क्योंकि ऑलरेडी इट इज मल्टी कोर प्रोसेसर यूज कर रहा है, तो उसकी वजह से भी इसका आउटपुट एग्जैक्ट, बल्कि आना क्या चाहिए, अगर ये पॉज हो जाता है तो अगले थ्रेड को चांस मिलना चाहिए। ओके, यील्ड का मतलब खुद करंट थ्रेड को पॉज कर लेना और दूसरे को चांस देना। ओके, सो नेक्स्ट मेथड इज जॉइन। इफ अ थ्रेड वांट्स टू वेट अंटिल कंप्लीटिंग same other thread, some other thread, then we should go for join। तो हमें क्या कॉल करना चाहिए? join। if a thread wants to wait until completing some other thread, then we should go for join। so join method का मतलब क्या है, इस एग्जांपल के थ्रू हम लोग समझते हैं। ओके, if a thread T1 executes, T2 डॉट ज्वाइन कर लिया आपने, ये बेसिकली आपका T1 है, ये T2 है। If a thread T1 executes and T2 dot join कर लिया, then T1 thread will entered into waiting is until T2 completes once and T2 completes, then T1 will continue its execution। ओके, तो जिस पे आपने ज्वाइन किया है, इसको देखिए, दोनों में आपको ध्यान रखना होगा। यील्ड में क्या हो रहा था, जिस थ्रेड पे यील्ड कॉल किया है वो अपने आप को पॉज कर ले रहा है। ओके, और जिसमें आपने ज्वाइन कॉल किया है वो अपने आप को बेसिकली चांस दे रहा है कि पहले ज्वाइन वाला कॉल होगा, एग्जीक्यूट होगा, उसके बाद फिर बाकी थ्रेड को चांस मिलेगा। इफ अ थ्रेड T1 एग्जीक्यूट्स और आपने T2 पे ज्वाइन कर दिया, तो अब आपका T1 किस में चला जाएगा? दैट विल गो इन अ वेटिंग स्टेट।
और T2 को चांस पहले मिलेगा। तो दोनों में डिफरेंस ध्यान रखना है। यील्ड में क्या हो रहा है, खुद को पॉज कर ले रहा है, और ज्वाइन जिस पे कर रहे हैं उसको चांस पहले मिल जा रहा है। ओके, वेटिंग स्टेट अंटिल T2 completes. So once T2 complete, then T1 will continue its execution. तो यहाँ पे जैसे T2 is executing and T1 basically यहाँ पे it's a running, और जैसे T2 डॉट ज्वाइन किया, ओके, तो इसको प्रायोरिटी, जैसे T1 का एग्जीक्यूशन ये चल रहा है, T2 इसके वेटिंग में है, जैसे ही T2 को ज्वाइन किया तो T2 को प्रायोरिटी पहले मिल जाएगी, अब T2 का एग्जीक्यूशन स्टार्ट हो जाएगा। तो ज्वाइन का मतलब क्या हुआ, जिसको पहले चांस मिल जाना। यील्ड का मतलब अपने आप को पॉज करना है, लेकिन पॉज के लिए कंडीशन है, अगर उसकी सेम प्रायोरिटी का थ्रेड अगर वेटिंग में है तो वो पॉज करेगा, उससे लो प्रायोरिटी का वेटिंग में है या कोई भी थ्रेड वेटिंग में नहीं है, then through the yield method it is not going to pause. Okay, so we have to understand this. Okay, public final now I think this is a join method. अब join अपने आप में overloaded method है, एक नहीं है, 3 methods हैं इसके अंदर। public final void join throws, ये interrupted exception throw करता है। public final void एक इसमें लॉन्ग कुछ है ना, मिली सेकेंड पास कर सकते हैं, तो दिस इज ऑल्सो थ्रो द इंटरप्टेड एक्सेप्शन। पब्लिक फाइनल ज्वाइन ये बेसिकली लॉन्ग एंड मिली सेकेंड एंड नैनो सेकेंड हम पास कर सकते हैं। ओके, सो ज्वाइन मेथड इज ओवरलोडेड वंस एंड एवरी ज्वाइन थ्रो, है ना, हर एक ज्वाइन क्या थ्रो करता है, इंटरप्टेड एक्सेप्शन थ्रो करता है। तो वी हैव टू वेरी मच स्पेशल टेक केयर, जब भी इसका इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हैं तो आइदर हम उसको ट्राई कैच में लिखें या इसको थ्रोज करा दें। Hence, whenever we are using join compulsory, we should handle interrupted exception either by try catch, या तो हमें ट्राई कैच के थ्रू उसको हैंडल करना चाहिए, या फिर उसको हमें क्या करना चाहिए, थ्रोज करा देना चाहिए, अदरवाइज वी विल गेट कंपाइल टाइम एरर। ओके, फॉर एग्जांपल माई थ्रेड टी इक्वल टू न्यू माई थ्रेड किया तो आपका ये वॉर्न स्टेट में आ गया, जब T1 डॉट स्टार्ट किया रनिंग स्टेट में आ गया, CPU इसको एलोकेट हुआ थ्रू द थ्रेड शेड्यूलर, तो देन इट कम्स इन अ रनिंग स्टेट। और रनिंग स्टेट में यहाँ पे क्या किया है, देखो T2 डॉट ज्वाइन किया, एंड T2 डॉट ज्वाइन आई मीन फॉर हाउ मच लाइक टाइम सेट वांट्स टू, तो वेटिंग अंटिल ब्लॉक फॉर ज्वाइनिंग। तो ये बाकी क्या होगा, यहाँ पे ये बोल रहे हैं इफ T2 completes, if the time expires, ये बेसिकली दोबारा से किस उसमें आएगा, so when it will come, जैसे अगर T2 completes हो जाएगा, if T2 completes, then this will come in a waiting state block for joining. So T2 डॉट ज्वाइन किया या इनमें से कोई भी मेथड कॉल किया। ओके, सो इफ T2 completes या T का if टाइम्स इसका एक्सपायर हो जाए या वेटिंग थ्रेड गॉट इंटरप्टेड हो गया है, राइट, तो उस केस में बेसिकली दिस विल कम इन अ रनेबल या रेडी स्टेट में आ जाएगा। ओके, फॉर एग्जांपल हियर वी कैन सी नाउ दे आर गिविंग स्लीप मेथड का एग्जांपल इन्होंने दिया है, दैट इज अ थर्ड मेथड। सो माई थ्रेड T1 इक्वल टू न्यू माई थ्रेड, और T1 डॉट स्टार्ट किया और T1 डॉट क्या कर दिया, यहाँ पे ज्वाइन कर दिया। ओके, ज्वाइन मेथड कॉल कर लिया। ओके, एंड यहाँ पे केवल इसको क्या किया है, 2 सेकेंड के लिए इसको स्लीप करा दिया। ये कस्टम थ्रेड है जो जिसमें हमने अपनी जॉब डिफाइन की है, ये मेन थ्रेड है। ओके, सो व्हाट वी कैन सी, मेन थ्रेड की जो जॉब है वो यहाँ पर है। इफ वी आर कमेंट, यस, क्या हम इन्हें रियल टाइम में यूज करते हैं? रियल टाइम में तो आई मीन ऑप्शनल है। रियल टाइम में हालांकि काफी एडवांस इसमें एग्जीक्यूटिव फ्रेमवर्क यूज होता है। ये बेसिकली रियल टाइम में तो फेल ही हो जा रहे हैं, जैसे कि अगर हम लोगों ने कल भी देखा था, यस्टरडे वी हैव सीन विद इसका यील्ड मेथड का, बट वो रियल टाइम में काम कर नहीं रहे। क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि उस समय क्या था, एक ही प्रोसेसर होता था, तो देन इट विल वर्क। अभी क्या है, मल्टी कोर प्रोसेसर है, अगर आप उसको आपने ज्वाइन करा दिया, यील्ड करा दिया, और दैट विल गो इन। तो अगर उसको देखोगे तो वो आपका, अगर वो वेटिंग में गया है बट स्टिल इट विल एग्जीक्यूट। तो अगर कोई आइडियल सीपीयू पड़ा होगा, एक कोई सीपीयू आइडियल पड़ा हुआ है, वो उससे एग्जीक्यूट हो जाएगा, तो आउटपुट हमें मिक्स ही मिलने वाला है।
चूंकि ये 3 मेथड्स को प्रिवेंट करने के लिए इसका एग्जीक्यूशन मतलब है ना अपने अकॉर्डिंग जैसे ना एग्जीक्यूट कराने के लिए बेसिकली ये जो 3 प्रिवेंट मेथड दिए गए थे, बट इन करेंट सिनेरियो दे आर नॉट वर्किंग। हालांकि थ्रेड का अपने आप में अभी काफी एडवांस चीजें आ गई हैं। ओके, तो अभी तो बेसिक हम लोग अंडरस्टैंडिंग कर रहे हैं। इफ दे आर आस्किंग व्हाट इज द स्लीप मेथड, व्हाट इज द इंटरप्ट, है ना, इंटरप्ट एक्सेप्शन, एंड ये बेसिकली बेसिक है, बिल्कुल स्टार्टिंग है, राइट। चीजें तो काफी एडवांस हो गई, बट हमें इनका पता होना चाहिए कि हाउ थिंग्स आर गोइंग ऑन। ओके, सो ये हमें बेसिक हमें इनका पता होना चाहिए। लेट मी टेल यू कि यस्टरडे जो हमने प्रैक्टिस की थी, बट दिस वाज नॉट वर्किंग। सो हियर इज अ मल्टी थ्रेडिंग, दिस वन हियर। ओके, सो माय थ्रेड, ये हम लोगों का माय थ्रेड है, and it is implementing custom thread, my thread extends thread, thread demo। here we try to see कि even though हमने इसकी प्रायोरिटी सेट कर दी, you know, we are setting the priority of it, 10 प्रायोरिटी सेट कर दी और t1 डॉट स्टार्ट कर दिया। ओके, एंड इसमें अगर आप देखोगे तो वी आर नॉट, अब इसमें जो चाइल्ड का जो जॉब है, तो अब इसमें चलना क्या चाहिए एक्चुअल में, जो हमारा थ्रेड है उसको चांस पहले मिलना चाहिए, जैसा कि हमने यहाँ पे प्रायोरिटी इसकी 10 सेट कर दी है। ओके, नोट्स में भी ऐसा ही कुछ लिखा हुआ है, राइट। बट अगर जब हम इसको करेंगे तो आउटपुट हमारा अनप्रेडिक्टेड आ रहा है। सी, पहले मेन हो गया, फिर चाइल्ड हो गया, फिर से मेन हो गया। बल्कि होना क्या चाहिए, जिसकी प्रायोरिटी 10 हो गई है, चांस उसको पहले मिलना चाहिए एग्जीक्यूशन का, बट स्टिल आई मीन output is coming something makes। okay, so in current scenario मल्टी कोर प्रोसेसर में तो ये चीजें फेल हो जानी, बट वी शुड नो कि हाउ इनका प्रिवेंशन कैसे कर सकते हैं। अभी आगे कुछ और एडवांस चीजें होंगी इसमें जिनके थ्रू प्रिवेंशन कर सकते हैं। अब सेम वे में इन्होंने क्या किया यहाँ पे, लेट मी ट्राई टू टेल यू वन मोर मेथड हियर। अगर इससे पहले हम देखें कौन सा था, यील्ड था ना, सेटिंग गेटिंग, ओके, यील्ड मेथड की अगर हम बात करें, थ्रेड डॉट यील्ड। ओके, सो लेट मी पुट हियर, यहाँ पे हमने क्या किया, थ्रेड डॉट यील्ड कर देते हैं इसको ना, लूप के अंदर क्या कर दिया, यहाँ पे थ्रेड डॉट यील्ड कर दिया, यील्ड कर दिया। ओके, अब थ्रेड डॉट यील्ड का मतलब ये होता है, इसकी अब मैं प्रायोरिटी हटा देता हूँ। ओके, इसको भी हटा देते, इसको भी हटा देते, ठीक है। अब दोनों की प्रायोरिटी नॉर्मल है, मतलब इनकी 5-5 प्रायोरिटी होगी दोनों की, राइट। दोनों की प्रायोरिटी सेम है, किसकी, चाइल्ड की भी 5 है, और जो मेन थ्रेड है, क्योंकि प्रायोरिटी हम सेट कर नहीं रहे तो दोनों की सेम। और ये आपका कब करेगा काम, यील्ड कब काम करेगा, यील्ड कॉल किया है तो ये तभी आपको कॉल करेगा जब आपका कोई वेटिंग थ्रेड में हो और उसको चांस पहले देने के लिए। ओके, तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो चांस किसको मिलना चाहिए, मेन थ्रेड को चांस पहले मिलना चाहिए, क्योंकि इसको तो हमने क्या किया, यील्ड कर दिया। यील्ड मतलब ये अपने आप को पॉज कर लेगा, राइट। सो लेट मी ट्राई टू डू दिस। ओके, ओके, तो अब देखिए इसको क्या चांस किसको देना चाहिए, मेन थ्रेड को, है ना। तो क्योंकि ये इसको क्या कर दिया, करंट दोनों की प्रायोरिटी सेम है। ओके, प्रायोरिटी जी सेम, तो इसको चांस किसको देना चाहिए, आई मीन चांस मेन को देना चाहिए। ओके, अभी ये मेन को दे रहा है, नाउ इट्स गिविंग द चांस टू मेन, नहीं ये देखो फेल हो गया। प्रॉब्लम क्या है कि इवन दो उसने यील्ड कर लिया, लेकिन डिपेंड किस पे करता है, थ्रेड शेड्यूलर पे। तो कोई आइडियल अगर कोर पड़ा होगा, जैसे मैंने कल दिखाया भी था कि मेरे इसमें ये 2 कोर प्रोसेसर है, राइट। आजकल जो प्रोसेसर सीपीयू आने लगे वो मल्टी कोर प्रोसेसर आने लगे, तो ये प्रिवेंशन इनमें फेल हो जा रहा है। ओके, लेट मी ट्राई टू डू वन मोर थिंग।
अब इसकी मैं प्रायोरिटी क्या कर देता हूँ, यहाँ पे प्रायोरिटी सेट कर देता हूँ 10. ओके, लेट मी सेट द प्रायोरिटी 10. थ्रेड डॉट करंट थ्रेड डॉट सेट प्रायोरिटी, और मान लीजिए मैंने 10, इसकी प्रायोरिटी 10 कर दी. 10 का मतलब क्या है, इसकी हाईएस्ट प्रायोरिटी है. और 10 प्रायोरिटी करके इसको ईल्ड कर दिया. मतलब ईल्ड का मतलब ये होता है कि ये अपने आप को रोक लेगा और सेम प्रायोरिटी का थ्रेड अगर वेटिंग में होगा तो उसे चांस देगा. अगर वो वेटिंग में नहीं हुआ, अब देखिए जो मेन थ्रेड है इसकी तो प्रायोरिटी 5 ही है, इसकी लो प्रायोरिटी है, तो इसको अपने आप को पॉज नहीं करना चाहिए. ओके, बट ड्यू टू दिस मल्टी कोर प्रोसेसर दिस में बी फेल. ओके, सी. सो अभी भी इसमें किसको दिया है, इसने मेन को दिया है, चाइल्ड का. लेट मी रन इट इफ इट इज वर्किंग. ओके, चांस किसको देना चाहिए, इसको मेन थ्रेड को चांस इसको नहीं देना चाहिए. चांस किसको देना चाहिए, इसको, इसकी प्रायोरिटी भी हाई है, किसकी, चाइल्ड की प्रायोरिटी भी हाई है, प्लस इसने अपने आप को ईल्ड किया, लेकिन वो ईल्ड को इग्नोर करना चाहिए क्योंकि इसकी प्रायोरिटी हाई है. इसके सेम प्रायोरिटी का है ही नहीं, सेम प्रायोरिटी का होता तो ये ईल्ड होता. बट दिस इज नॉट बिहेविंग इन विच वी आर एक्सपेक्टिंग. बट जनरली हमें एक नॉर्मल कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, नो, तो जस्ट फॉर नॉलेज सेक, है ना, कि अगर ईल्ड कर रहे हैं तो इसका मतलब है क्या, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस. ओके, अब इसमें हो सकता है कि जहां पे हमारा एप्लीकेशन डिप्लॉयड है, यहाँ तो मान लीजिए मल्टी कोर है, जहां पे हमारा एप्लीकेशन डिप्लॉयड है, जिस सर्वर पे डिप्लॉयड है, और वहां पे जो सीपीयू है वो 1 कोर ही है, राइट. तो उस केस में हम लोग इसको कर सकते हैं. अदरवाइज इनके काफी एडवांस चीजें इसमें फ्रेमवर्क भी है तो उसमें आ गई होंगी. बट एनीवे, अभी केवल पढ़ सकते हैं, इसको वेरीफाई नहीं कर सकते हम लोग. वेरीफाई में तो ये फेल हो जा रहा है बार बार. ओके, तो ईल्ड का मतलब क्या है ये बताओ, ईल्ड का मतलब क्या है, एनीवन कैन टेल व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ईल्ड. ईल्ड का मतलब क्या है, प्रायोरिटी ध्यान रखनी है इसमें आपको, है ना. अगर सेम प्रायोरिटी का होगा तभी वो करंट को पॉज करेगा, और कोई वेटिंग थ्रेड सेम प्रायोरिटी का ही नहीं, लो का है या है ही नहीं वेटिंग में, तो फिर वो अपने आप को पॉज नहीं करेगा. ओके, वी हैव टू अंडरस्टैंड. ईल्ड के केस में क्या हो रहा है, जिस पे ईल्ड कॉल कर रहे हो वो उसको चांस पहले दे देगा, बट वो भी फेल हो जाएगा आपका, राइट, करेक्ट. तो वो भी फेल हो जा रहा है आपका बिकॉज ऑफ मल्टी कोर प्रोसेसर. तो जस्ट वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस. ओके, तो हम इसको केवल पढ़ के ही समझ सकते हैं, प्रैक्टिकल अभी करना बड़ा मुश्किल है इसमें. ओके, सो नेक्स्ट मेथड आपका आता है स्लीप मेथड. ओके, तो स्लीप मेथड क्या होता है, किसी टाइम के लिए, आप किसी पर्टिकुलर टाइम के लिए आप किसी थ्रेड को आप स्लीप कराना चाहते हो, आपको 2 सेकंड के लिए आपको स्लीप कराना है. यू वांट टू स्लीप फॉर दिस अब मैं ईल्ड वगैरह ये सब हटा देता हूँ, और लेट मी प्रायोरिटी भी मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ. एंड व्हाट आई वांट कि मैं इसको ना 2 to 3 सेकंड के लिए मैं क्या करता हूँ, इसको स्लीप करा देता हूँ. आई वांट टू स्लीप दिस. सो लेट मी, अब स्लीप मेथड क्या है एक बार इसको देख लेते हैं हम लोग. स्लीप मेथड, ओके, स्लीप इंपॉर्टेंट मेथड है. स्लीप विल वर्क, है ना, जो भी हम उसमें टाइम पास कर दें उतने टाइम के लिए वो स्लीप करा के अवेक होता रहेगा. ओके, सो लेट मी कंट्रोल ओ स्लीप, ओवरलोडेड मेथड है ये भी. तो लेट मी ट्राई टू सी, स्टैटिक मेथड है, एक नेटिव है, एंड प्लस आपका कौन सा है, स्लीप, दूसरा आपका पैरामीटर है. और पैरामीटर के अंदर भी हम देख रहे थे कहीं ना कहीं नेटिव कॉल हो रहा था यहाँ पे. ओके, सो एनीवे, तो अब इसको हम लोग, क्योंकि ये स्टैटिक मेथड है, सो लेट मी ट्राई टू कॉल इट. कैन आई कॉल दिस डायरेक्टली. स्लीप का मतलब क्या होता है, इफ अ थ्रेड वांट टू परफॉर्म एनी ऑपरेशन फॉर पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ टाइम, ओके, है ना, कुछ समय के लिए वो कोई ऑपरेशन परफॉर्म नहीं करना चाह रहा, तो हम उसको पॉज कर देना, कुछ टाइम के लिए उसको स्लीप करा देना. दैट इज द यूज ऑफ स्लीप मेथड. अब 2 मेथड है इसके अंदर, पब्लिक स्टैटिक वॉइड स्लीप, ये भी इंटरप्टेड एक्सेप्शन थ्रो करता है, और ये भी बेसिकली इंटरप्टेड. देखिए इंटरप्टेड का मतलब क्या होता है, डिस्टर्ब करना, राइट.
और डिस्टर्ब किसको कर सकते हो? देयर इज अ कोट, I mean we can wake up a person who is really sleeping, right guys? हम उसी इंसान को जगा सकते हैं जो एक्चुअल में सो रहा होगा, राइट गाइस? क्या हम उस इंसान को जगा सकते हैं जो सोने की एक्टिंग कर रहा हो? टेल मी, इट्स No, अ sir. जनरल, है ना? कैन वी वेक अप अ पर्सन, है ना, हु इज नॉट स्लीपिंग जस्ट एक्टिंग टू स्लीप? नो, राइट? ऐसी टीचिंग में हम उसको पढ़ा सकते हैं जो एक्चुअल में जिसको नहीं पता है, राइट? और जो जिसको मालूम है, और जो एक्टिंग कर रहा हो कि जिसको नहीं मालूम, उसको पढ़ा सकते हैं हम लोग? नो। सेम इसी वे में हम उसी को जगा सकते हैं। तो आप डिस्टर्ब उसी को कर सकते हो जो मतलब स्लीप हो रहा होगा ना, गहरी नींद में, उसी को डिस्टर्ब कर सकते हो। तो एक्सेप्शन यहाँ भी क्या है? तो कोई स्लीप है तो ये क्या बोल रहे हैं? इफ अ थ्रेड डोंट, ये तो हो गया। तो ये बेसिकली कौन सी एक्सेप्शन थ्रो करता है? इंटरप्टेड एक्सेप्शन। ओके, whenever we are using sleep method, compulsory we should handle this interrupted exception, और either try catch के थ्रू या थ्रोज करा दो, अदरवाइज कंपाइल टाइम एरर आ जाएगी। सो हियर वी कैन सी टी डॉट स्टार्ट किया रनिंग स्टेट में, और यहाँ पे आपने स्लीप करा दिया। सो स्लीप बेसिकली कुछ अमाउंट के टाइम के लिए आपने 1 सेकंड के लिए करा दिया, है ना, 2 सेकंड के लिए, 3 सेकंड के लिए, 4 सेकंड के लिए स्लीप करा दिया। उसके बाद वो क्या आ जाएगा? अगेन दिस विल कम इन अ रनिंग स्टेट। बट प्रॉब्लम क्या है कि ये रनिंग स्टेट में वापस से आएगा ना, तो वो भी थ्रेड शेड्यूलर ही डिसाइड कर रहा है। ओके, सो एनीवे, तो अगर आप इसको देखोगे यहाँ पे, इसको बेसिकली इन्होंने स्लीप करा दिया, थ्रेड डॉट स्लीप फॉर 5 सेकंड। ओके, थ्रेड डॉट स्लीप फॉर 5 सेकंड। इसके लिए जरूरी नहीं है कि हमें कस्टम थ्रेड ही बनाना हो, नॉर्मल कोई टेस्ट क्लास है यहाँ पे, हाँ ये रही, तो इसको ही हम लोग कुछ पर्टिकुलर टाइम के लिए हम लोग क्या कर देते हैं? स्लीप करा देते हैं। थ्रेड डॉट स्लीप आपने लिख दिया 2 सेकंड के लिए। अब जैसे ही मैंने ये लिखा, कंपाइल टाइम एरर दे रहा। तो कंपाइल टाइम एरर क्यों दे रहा है? क्योंकि ये क्या हो सकता है? इंटरप्ट हो सकता है थ्रेड। जब इंटरप्ट होगा तो इंटरप्टेड एक्सेप्शन थ्रो कर देगा। तो इसको या तो हैंडल करो, हैंडल कैसे करेंगे? या इसको कहाँ लिखते हैं? ट्राई कैच ब्लॉक में। ट्राई कैच ब्लॉक में हम यहाँ पे लिखे हैं, ये ट्राई ब्लॉक होता है। अभी एक्सेप्शन हैंडलिंग में हम इसको पढ़ेंगे, ठीक है? एंड कैच ब्लॉक में हम यहाँ पे इसको लिख लें, इंटरप्टेड एक्सेप्शन IE, और इसको यहाँ पे कोई मैसेज डाल दें हम लोग, यहाँ पे IE को प्रिंट करा लें, या इससे हम एक इसका खुद का मेथड भी होता है, IE डॉट प्रिंट स्ट्रक्चर कॉल कर लें। एक तरीका तो ये एक्सेप्शन हैंडल करने का। दूसरा तरीका क्या है कि आप हैंडल नहीं करना चाहते, यू डू नॉट वांट टू हैंडल इट, आप क्या कर दिए? आप यहां से इसको थ्रो कर दीजिए, THROWS थ्रोज इंटरप्टेड एक्सेप्शन, तब भी ये काम करेगा। तो अभी हैंडल नहीं कर रहे हैं, जस्ट थ्रोज करा दे रहे, तो कॉलर बेसिकली इसका हैंडल कर लेगा इसको। ओके, सो नाउ व्हाट आई वांट, मैं यहाँ पे कोई लूप लगाता हूँ जिससे ये पता लगे कि ये स्लीप कर रहा है नहीं कर रहा है। लेट मी पुट हियर लूप int I is equal to 0, I less than equal 5 प्लस, और यहाँ पे क्या कर देते हैं हम लोग? स्लीप को कॉल कर लेते हैं, थ्रेड डॉट स्लीप 5 सेकंड के लिए, नहीं 3 सेकंड इनफ है। ओके, ये मिली सेकंड में। ओके, और यहाँ पे मैसेज लिख देता हूँ, मेन थ्रेड, लेट मी रन इट। So this message will print after 3 seconds. Okay, see, so आप किसी थ्रेड को पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ टाइम के लिए क्या करा सकते हो? स्लीप करा सकते हो, यू कैन स्लीप इट।
ओके। स्लीप के बाद अगेन इट विल कम इन अवेक, वो इस टाइम के 3 सेकंड के बाद फिर से अवेक होगा, ये मैसेज को प्रिंट कर देगा, फिर से कंडीशन चेक करेगा, आई लेस देन 5 कंडीशन ट्रू है, फिर स्लीप करा देगा, फिर प्रिंट कर देगा, ऐसे करके ये प्रिंट करेगा। ओके, so sleep is working but remaining two methods are not properly working because of multi-core processor. Okay, so do the practice of it. Okay, okay, so यहाँ पे ये interrupted thread क्या है? थ्रेड कैन बी इंटरप्टेड अनदर थ्रेड, एक थ्रेड दूसरे थ्रेड को क्या कर सकता है, इंटरप्ट कर सकता है, मतलब लेकिन इंटरप्ट आप उसी को कर सकते हो जो स्लीप कर रहा हो या वेट कर रहा हो, राइट? सो वी कैन, इफ मेथड इज इन स्लीपिंग और वेटिंग थ्रेड वी कैन इंटरप्ट ओनली। ओके, सो इंटरप्ट थ्रेड से हम उसको इंटरप्ट कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल इसको 5 सेकंड के लिए इसको स्लीप कराया, ओके, एंड टी डॉट स्टार्ट किया और स्टार्ट करने के बाद तुरंत यहां से इसको इंटरप्ट कॉल कर दिया। तो जैसे ही इंटरप्ट कॉल होगा ये एक्सेप्शन थ्रो करेगा, इंटरप्टेड एक्सेप्शन, और उस केस में उस एक्सेप्शन को हैंडल कर ही लिया इन्होंने ट्राई कैच में लिख के, ये ट्राई के अंदर लिखा हुआ, कैच में लिख दिया आई गॉट इंटरप्टेड। ओके, तो इंटरप्ट मेथड से हम लोग इसको इंटरप्ट भी कर सकते हैं। सो इफ वी आर कमेंटिंग लाइन 1, अगर लाइन 1 को हम यहाँ कमेंट कर रहे हैं, वी आर कमेंटिंग लाइन 1, लाइन 1 कौन सी है यहाँ पे, ये वाली जहां पे इंटरप्ट मेथड को कॉल किया, ये भी किसके अंदर है, थ्रेड के अंदर है, दिस इज ऑल्सो बिलोंग्स इन अ थ्रेड। ओके, सो अगर हम इसको इंटरप्ट नहीं करेंगे तो प्रॉपरली कुछ कुछ सेकंड के बाद ये इसको क्या करेगा, जो भी इसमें मैसेज लिखा है लेजी थ्रेड प्रिंट करता रहेगा। ओके, बट इफ वी आर कॉलिंग, उसको अगर कमेंट नहीं कर रहे हैं तो फिर क्या होगा, यू नो आई गॉट इंटरप्टेड, ये इंटरप्ट कर देगा उसको। ओके, एंड वी विल गेट दिस मैसेज। ओके, we may not see the impact of interrupt calling immediately, ऐसा नहीं कि आपने जैसे ही लिखा इंटरप्ट कॉल किया और इमीडिएटली इसका इम्पैक्ट देखे जाए आपको on the child thread, hence both thread will be executed until completion. If we are not commenting line 1 then main thread, sorry here we were, ऐसा नहीं कि जैसे ही आपने लिखा, पर टारगेट थ्रेड इज नॉट, अगर टारगेट आपका स्लीपिंग में नहीं है या वेटिंग में नहीं है तब ये बेसिकली इसका कोई इम्पैक्ट नहीं होगा। ये अगर स्लीपिंग में है, वेटिंग में, तभी ये इंटरप्ट काम करेगा, है ना? तो सेम वही पॉइंट दैट आई टोल्ड कि वी कैन वेक अप अ पर्सन हु इज रियली स्लीपिंग, तो स्लीप कर रहा होगा या कोई वेट कर रहा होगा उसी को इंटरप्ट कर सकते हो, जो स्लीप या वेट नहीं कर रहा है उसको हम इंटरप्ट नहीं कर सकते, तो उसका इसका फिर यूजलेस है, उस केस में आपका इंटरप्ट काम नहीं करेगा। ओके, सो comparison table for yield and join and sleep. Okay, so I think we are running out of time. Okay, so please read about this yield, join and sleep. Okay, yield का मतलब होता है करंट थ्रेड को पॉज कर लेना, जो करंट एग्जीक्यूशन है उसको पॉज कर लेगा, सेम प्रायोरिटी के थ्रेड को पहले चांस देगा। ज्वाइन का मतलब जैसे ही आपने ज्वाइन कॉल किया, इसका मतलब जिस पे ज्वाइन कॉल किया है उसे प्रायोरिटी ये पहले देगा। ओके, जो करंट एग्जीक्यूशन होगा वो रुक जाएगा। ओके, स्लीप का मतलब है कुछ पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ टाइम, इफ यू वांट टू मेक इट स्लीप वी कैन कॉल स्लीप, और स्लीप को ही हम इंटरप्ट कर सकते हैं, बाकी को इंटरप्ट नहीं कर सकते, है ना? टुमारो वी आर गोइंग टू डिस्कस, हमने मॉडिफायर एक पढ़ा था सिंक्रोनाइजेशन, नाउ इट्स अ टाइम टू अंडरस्टैंड, तो कल हम लोग इसको शुरू करेंगे कि मल्टी थ्रेडिंग की बात कर रहे हैं तो वहां पे डेटा इनकंसिस्टेंसी की प्रॉब्लम आना नेचुरल है, तो हाउ वी कैन प्रिवेंट दैट प्रॉब्लम, द डेटा इनकंसिस्टेंसी बाय यूजिंग द सिंक्रोनाइज कीवर्ड। ओके, सिंक्रोनाइज का मतलब हमने वील सी के एक बार में एक ही थ्रेड को बेसिकली अलाउ करता है। ओके, लॉकिंग क्या होती है, ऑब्जेक्ट लेवल लॉकिंग क्या होती है, क्लास लेवल लॉकिंग क्या होती है, तो दैट वी विल डिस्कस। This is very, very important. See, so many stars on this synchronization. Okay, so we should understand the meaning of it. Okay, any question, guys? So for the today I have done.